Hello guys, I am JK Gupta sir and you are watching my YouTube channel JK Digital Classes, and I am going to start today class. And today class I have taken CBSE model question paper number 1, and as you know that in the CBSE examination 50 marks are objective questions and 50 are subjective. So today I am going to talk about the only 50 marks question which is objective, and these are the questions which is very important for the points of examination. So you must watch this video and try to use in your examination. I hope this video will be helpful for the points of examination in your exam. So notes, try to watch full video, and I hope you will watch full video. And so I not taking your too much time, I start my video. So I see first question of the mathematics and multiple choice question. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ, तो जो इवन इंटीजर होता है वह किस फॉर्म में होता है, तो 2m के फॉर्म में होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, देखिए n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो किस नंबर से लार्जेस्ट नेचुरल डिविजिबल होगा, तो इवन होगा। तो यहाँ अगर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई दिया है, तो n का वैल्यू अगर इवन सबसे छोटा हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4, 4 3 जा 12 2 जा 24, यानी कि सी ऑप्शन मेरा होगा। तो आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 कंजुगेटिव देखिए क्या है, 2 से डिविजिबल में कौन सा आता है, 2 से डिविजिबल होता है, तो यस 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 हो और वो 2 से डिविजिबल होता है, यस। तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 4 के पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इंट्स विद 0। तो यहाँ देखिए 4 के पावर क्या दिया है, क्वेश्चन में n दिया है, तो 4 के पावर n के लिए आप देख सकते हैं कि 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n लिख सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, लास्ट में 0 लाने के लिए क्या चाहिए, 5 और 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आया है, इसलिए यह हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ 12 के पावर n इंट्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर, तो 0 और 5 के लिए क्या होना चाहिए, अभी जस्ट हमने बताया कि 2 और 5 के प्रोडक्ट में होना चाहिए, 2 और 5 के प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर नो वैल्यू होगा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इज ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कांट से और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई में है और 7 प्लस में है, यानी कि 7 से वो कट जाएगा नंबर, दैट्स वाई इट इज कंपोजिट नंबर। द नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5 है, वो क्या होगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। इसको आप कम मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख सकते हैं, इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा, दैट्स वाई इट इज कंपोजिट नंबर। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, जो प्राइम नंबर का फैक्टर्स होता है सबसे स्मॉलेस्ट 2 से शुरू होता है, तो यहाँ से हम लोग 2 ऑप्शन मेरा सही होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग 143 से डिवाइड करेंगे तो ए मेरा x आ जाएगा, और इससे 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा, यानी कि मेरा 7 और 13 आंसर आ जाएगा। यहाँ x से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको 7 आ जाएगा, और यहाँ 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 आ जाएगा। इस तरह से 7 और 13 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज कितना होता है, तो आपका 4 होगा, क्योंकि आपके बुक में बनाए होंगे। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर इतना, तो इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके और उसको हम लोग ऐड कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि 5 होगा, कितना नंबर आएगा। द यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट, इसका यूनिट प्लेस जो है, यहाँ देखिए यूनिट प्लेस अगर हम इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 105 आएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिट प्लेस पूछा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, 105 दिया है। तो अभी फिलहाल में हम 105 को टिकअप कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आप एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं रहेगा, वहां ओनली केवल 5 रहेगा, तो आप 5 को ही टिक कीजिएगा। समझ में आएगा गाइज। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यू वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर होगा।
HCF क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा दोनों में जो मैच करेगा वही HCF होता है। तो मैच करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर XY² हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर आपको 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। दोनों का हम HCF निकालेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15 into रेशियो 11 इफ देयर HCF इज 13 द नंबर्स विल बी। तो क्या करेंगे, दोनों में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 13 दिया HCF, यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 195 और 143 आ जाएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इतना, तो LCM कितना होगा, तो उतना ही होगा क्योंकि को प्राइम नंबर्स है। उसके बाद द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 से कौन सा नंबर होगा, तो 1 से 10 तक का LCM निकाल लीजिएगा, 2520 आएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इफ द HCF ऑफ 65 and 170 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना, देन M का वैल्यू क्या होगा। जब हम लोग HCF निकाल कर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा M का वैल्यू जो है 2 आएगा। इफ LCM ऑफ 12 and 42 इज 10M plus 4, द वैल्यू ऑफ M जो होगा यह कितना होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा कितना होगा। मैं इसे बाद में करके दिखा दे रहा हूँ। There are 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas and they have to arrange in the several rows. Then हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका है, जब इसको रो निकालेंगे तो LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 रोज आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21। अगर 4 बेल्स की बात करें, अगर बेल से इतना इतना सेकंड में बजता है तो सबका LCM निकाल के जितना आएगा, उसमें सेकंड दिया है उसको मिनट में चेंज करके इसको ऐड कर देंगे तो 10 AM 1 मिनट, टोटल का 1 मिनट आएगा। 20 है, 30 है और 15 है, 10 है, तो इसका 1 मिनट LCM आएगा। और 1 मिनट 10 AM पर एक साथ बजता है तो 1 मिनट के बाद बजेगा 1 AM बजेगा। P is the LCM of 2, 4, 6, 8, 10, Q is the LCM of इतना एंड L is the LCM of P and Q। तो हम क्या करेंगे, दोनों का LCM अगर निकालेंगे उसके बाद तो हमारा हो जाएगा L = 21P। उसके बाद देखेंगे तो LCM ऑफ एंड HCF इज इतना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा, उसके अनुसार जो है 720 and 24 होगा। उसके बाद HCF ऑफ 2 नंबर 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, देयर LCM कितना होगा, तो 60। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज 13, LCM की निकालने के लिए कौन सा उपाय है, आप डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका 13 ही आएगा। उसके बाद देखिए इफ HCF ऑफ A and B = 12 एंड A and B = 1800, देन यहाँ LCM क्या होगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको 150 आ जाएगा। HCF अब इतना 9 दिया है तो LCM पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, HCF को लाकर डिवाइड कर देंगे, आपको 22, 3, 3, 8 आ जाएगा। उसके बाद LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड 7 रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, तो 2 पेयर्स यहाँ संभव हो सकता है, यानी कि 2 पेयर्स ही संभव है। इफ P इज प्राइम नंबर देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P+1 विल बी, कितना होगा, HCF 1 होगा, LCM P × P+1 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द HCF एंड LCM इज इक्वल टू 12, 21 एंड 15 कितना होगा, तो 3 and 2 440 हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इसमें इरेशनल नंबर कौन सा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसके बाद पता नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा, इसलिए यह जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, यही हमारा इरेशनल नंबर होगा। द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 15 and 18 कितना होगा, इनफाइनाइट। तो किसी भी नंबर के बीच में इरेशनल हो चाहे रेशनल हो, आपको कितना निकाला जा सकता है, तो इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत निकाला जा सकता है, इसलिए ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। 3.27 इज यहाँ पर रेकरिंग है तो इरेशनल नंबर आपको होगा। रेकरिंग देखते हैं क्या कीजिएगा, रेशनल नंबर कर दीजिएगा। ये रेशनल नंबर P/Q हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैव, कितना होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो Q होगा वह 2 × 5 के फॉर्म में होता है, दोनों हो सकता है तो सही है। और टर्मिनेटिंग है तो 2 या 5 भी रहेगा तो भी सही है, यानी कि दोनों हमारा आंसर सही है। यहाँ पर इतना देखिए 125 है, इसको Q के फॉर्म में करेंगे तो 5 के पावर 3 आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, इसको हम लोग 5 के पावर
क्यू करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर नंबर 0.104। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसको निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा, तो कि देख सकते हैं यहाँ 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल वुड बी हैव टर्मिनेट, कितना पॉइंट, तो यहाँ भी 4 डिजिट में चला जाएगा, इसलिए 4 डिजिट में ही जाएगा, 4 प्लेस से आएगा। विदाउट एक्चुअली डिवीजन, यहाँ से देखिए यहाँ 3 से भी कट जाएगा तो 500 आएगा, 3 से 17 आएगा, यानी कि 17/500 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 500 जो होगा 2 इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, तो 5 होगा। उसके बाद देखते हैं द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ टर्मिनेटिंग देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 3 आ जाएगा, 7 आएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2 इंटू 5 के फॉर्म में, इसलिए ऑप्शन मेरा ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखिए 3125 है, तो इसको भी हम 2 इंटू 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 512 है तो इसको भी 2 के पावर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ 200 है तो इसको 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो सब टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा है मेरा क्वेश्चन, नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है, इसलिए नॉन ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं द रेशनल नंबर इतना बाई इतना कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ, तो चूंकि यह 2 इंटू 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 43 देखते हैं द रेशनल फॉर्म, इसको रेशनल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो p और प्लस q का वैल्यू कितना होगा, तो 6 और 9 होगा। जब इसको चेंज कीजिएगा तो आप लोग को देखिएगा वैल्यू जो होगा 69 ही आएगा, इसलिए ट्रू है। उसके बाद देखते हैं 44, तो 44 में देखिए p का फैक्टराइज दिया हुआ है इसी में, 945 में का फैक्टराइज इसी में कहीं दिया है, जैसे कि आपको अभी फिलहाल में a है, उसी तरह से इसका भी फैक्टराइज दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको मैच करना है p क्यू आर कौन सा मैच होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखिएगा 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 का, उसके बाद 2 का 2 ही रह जाएगा और 2 का r का 3 हो जाएगा, ए वाला r का 2 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से मैच द फॉलोइंग, इसमें देखिए इतना दिया है, तो ये क्या होगा आपको, जैसे 125 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, और ये है 61/450 तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यह आपको रेशनल नंबर हो जाएगा, और √2 जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से मेरा ऑप्शन जो होगा बी नंबर सही होगा। उसके बाद असर्टेशन रीजनिंग एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन अच्छा से ध्यान से पढ़ना है। ये ट्रू कब करना है, जब आर और ए दोनों ही सही हो, और आर जो है जो रीजन है ए का एक्सप्लेनेशन हो। बी ऑप्शन टिक कब करना है, जब आर जो है ए और आर दोनों ही ट्रू है लेकिन कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो। अगर ए ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला गलत है, तो आपको सी टिक लगाना है। अगर मान लेते हैं कि ए गलत है और आर जो दिया है, रीजन दिया है वो सही है, तो आपको डी ऑप्शन टिक लगाना है। तो उसी आधार पर यहाँ पर ये क्वेश्चन और देखते हैं लोग। असर्टेशन SCF ऑफ 11 and 70 is 1, तो यहाँ SCF तो सही है 1 होगा। इफ P and Q आर प्राइम नंबर देन SCF 1 है, यस प्राइम नंबर का क्या होता है, दोनों सही है, तो क्या होगा, दोनों मेरा सही है A, ठीक है, ये ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। असर्टेशन LCM इतना है और उसका इंटीजर से प्रोडक्ट SCF 13 दे रहा है, तो क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा C के साथ कि A सही है R गलत है, क्योंकि R यहाँ LCM इंटू प्रोडक्ट दूसरा ही होता है। LCM इंटू SCF रहता, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर रहता, तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह गलत इक्वेशन सेट करके दिया, इसलिए रीजन गलत है, केवल हमारा असर्टेशन सही है। उसी तरह से देखते हैं 48 में, तो असर्टेशन वी कैन से दैट इतना बाई इतना एंड 5/0 इज ट्रू, तो 5/0 का भी ट्रू, 5/0 और 393, यह आपको लाइनिंग दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू का है तो ट्रू है, और रीजन है नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइड इंटीजर बी एग्जिस्ट इन इंटीजर सी दैट बी इक्वल टू AC, तो सही हो जाएगा, दोनों मेरा सही होगा। रीजन जो है क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेगा।
उसके बाद देखते हैं एसर्टेशन। तो एसर्टेशन देखते हैं तो a इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा बीच आएगा क्योंकि दोनों सही है। रूट 2 इज रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नहीं है, और ये डिविजिबल बाई 2 है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये रेशनल है, ये हो सकता है कि फ्रैक्शन भी हो सकता हो, चाहे दूसरा नेचुरल नंबर भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर है तो नेचुरल नंबर या होल नंबर होगा, लेकिन ये रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी जाता है, इसलिए हमारा दोनों सही है। लेकिन कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर हम बी पर टिक लगाते हैं। एसर्टेशन रूट 2 इज इरेशनल नंबर सही है। रीजन पी ई बी प्राइम देन रूट पी इज इरेशनल नंबर, यस, ये आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, क्योंकि अगर 2 रहेगा, कोई भी नंबर 2 है चाहे 3 है, अगर वो क्या है प्राइम नंबर है तो उसका रूट अंडर कीजिएगा तो वो भी नहीं टूटेगा, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं टूटता है, इसलिए वो क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो हम 50 का ऑप्शन टिक लगाते हैं ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एसर्टेशन दिया 2 इज ए रेशनल नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम ऑप्शन के साथ जाते हैं सी के साथ। क्यों जाते हैं सी के साथ? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है रेशनल नंबर है, 2 जो है रेशनल नंबर है, सही है, लेकिन द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, ये सब गलत है, क्योंकि रूट अगर 4 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा जो रेशनल नंबर हो जाएगा, रूट 9 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा जो रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए हमारा रीजन जो है गलत है। उसके बाद देखते हैं एसर्टेशन। तो डिनोमिनेटर्स ऑफ इतना व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो भी नंबर होगा अगर पॉइंट में होगा उसको हम डिनोमिनेटर्स के रूप में करेंगे, चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर उसके लाएंगे तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा, तो सही है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। रीजन है इसका कि यह जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये सही है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए यह 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा, इसलिए ए हम रीजन हमारा सही है। रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं। उसी तरह से 53 देखते हैं। तो एसर्टेशन है इतना इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी सही है, टर्मिनेटिंग है। और रीजन है क्यू इक्वल टू 2 के पावर, क्योंकि क्यू का पावर जो है इस फॉर्म में, इसलिए सही है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ इसमें भी हम जाएंगे। आइए देखते हैं 54। एसर्टेशन है 29/9261 विल हैव द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। रीजन है लेट ए इक्वल टू पी बाई क्यू बी रेशनल, अगर फॉर्म में होगा तो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रीजन हमारा सही है लेकिन एसर्टेशन गलत है, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लास बेस्ड एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू। तो केस बेस्ड एमसीक्यू में आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आंसर दे सकते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर एक्सप्रेसेबल इन द टर्म्स ऑफ प्राइम एज ए इक्वल टू पी स्क्वायर पी क्यू के पावर 4 बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, देन एलसीएम इक्वल टू होता है पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू एचसीएफ, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर है तो इसका हम क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो कह रहा है कौन सा इसमें करेक्ट है, तो पी इज ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 306 का 657 का। पीछे हमने जस्ट एक ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, अगर बैक करके देख लीजिए वीडियो को देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन का आंसर आपको आया था, तो इतना आंसर आया था, टिक लगाए थे। तो द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो क्या कीजिए, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जितना एलसीएम है उससे 9 ले लीजिए 6 बार, सब क्योंकि सबसे बड़ा होता है, और उसमें क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिए आप, जितना एलसीएम आता है उससे, रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आंसर ए आ जाएगा 999720 आ जाएगा। n इज द सम ऑफ द फर्स्ट इतना प्राइम नंबर्स, तो n ऑलवेज क्या होगा, तो सम ऑफ इतना, तो ये देख लीजिए नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से डिविजिबल होगा, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है 2 इन चांस ऑफ रीडिंग स्किल्स, इसको पढ़ लीजिएगा, और इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिया है 36 और 32, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ से आंसर दे सकते हैं। जब हम लोग यहाँ जो पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 288 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पर पूछा है 32 और 36 का क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ ट्रू है, देन एचसीएफ पूछा है हमसे, केवल क्या पूछा है एचसीएफ, ये सभी जो दिया है क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया है, लेकिन आपका मेन पूछा है क्या चीज है, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, इसलिए 4 होगा।
उसके बाद देखते हैं 3 नंबर 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो 36 का हम लोग क्या निकालेंगे, 2 के पावर 2, 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 9 चौका 36, यानी कि ये नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। यह क्या है 15 मल्टीप्लाई में और 15 ऐड में दिया है तो कंपोजिट नंबर। उसी तरह से ये क्या होगा, ये भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछता तो ए बी होता एचसीएफ, आपका एचसीएफ होता है ए बी, लेकिन एलसीएम पूछा है तो यहाँ बी स्क्वायर सबसे ज्यादा है, यहाँ ए स्क्वायर सबसे ज्यादा है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स में देखिएगा तो ये देखिए आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। 5 को स्टूडेंट है, चाहे जो भी दिया है क्लास 10th में, कोई कुछ उठाया कोई कुछ उठाया, इरेशनल नंबर के साथ आपको प्लेइंग देना है, तो रियल नंबर से रेशनल भी हो सकता है उसमें। तो पूछा है √12 क्या होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि √12 जो है नहीं स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा। उसी तरह से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, तो इसमें नॉट इरेशनल नंबर हमारा रूट में 9 है तो 9 टूट जाता है, तो 2 + 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 + 2 3 जा 6 और 2 8 आंसर आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर होगा। उसके बाद देखते हैं चारू पिक्ड अप √3 - √2 एंड हर क्वेश्चन वाज √3 - √2 इज। तो √3 - √2 क्या होगा, देखिए तो इरेशनल में से कभी कभी इरेशनल घटाते हैं, ठीक है, सेम सेम नहीं हो तो सेम सेम रहेगा तो 0 आ जाएगा जो रेशनल होगा, लेकिन सेम नहीं होता है हमेशा इरेशनल ही आता है, तो इसलिए इरेशनल होगा। उसी तरह 1/√2 नंबर जो होगा क्या होगा, वो भी इरेशनल होगा। उसी तरह से √5 क्या होगा, तो √5 दिया है लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या चीज, उठाई कुछ और, √5 उठाई है लेकिन वो पूछ रही है कि कौन सा इरेशनल नहीं होगा, तो √16 जो होगा इरेशनल नहीं होगा। वहां से देखिएगा उसी तरह से इन ईच रूम ऑफ सेम नंबर ऑफ सेम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 60, 84 और 108 तीनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे तो 12 आएगा। उसके बाद है यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर, तो सबको एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, सबको पहले एलसीएम जो एचसीएफ है उसे डिवाइड करके जोड़ देंगे, जैसे 12 × 25 = 60, 5 12 × 7 = 84, 7 अब 12 × 9 = 108, 7 × 5 = 12 9 21 हो जाएगा, तो 21 आंसर आपका हो जाएगा। उसी तरह से द एलसीएम ऑफ 60 एंड इसका एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं, 37 80 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का कितना, दोनों में 12 में और इसका एलसीएम आया था उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 360 हो जाएगा। 108 का कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 108 को आप क्या कीजिएगा, इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे हम लोग प्रश्न करेगा, देखिए इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर आधारित है, तो इसमें देखिएगा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर होना चाहिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो टर्मिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मेरा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर दिख रहा है यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं, ठीक है 2, तो 23 इंटू बाई में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 है, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ कितना 3 डिजिट में चला जाएगा, इसलिए 3 डिजिट के बाद यहाँ से आंसर हो जाएगा। 686 है तो 2 के कितना में चला जाएगा, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यह 7 से कट जाएगा, तो 7 का पावर 3 है, 7 से कट जाएगा पूरा, इसलिए यह हो जाएगा। उसी तरह से फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, इसका वैल्यू कितना होगा पी का, तो देख सकते हैं 2 के पावर दिया है, टर्मिनेटिंग दिया है, इसलिए यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। वहाँ 61 है, 61/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 है, तो इस तरह से हमारा यहाँ टर्मिनेटिंग कैसा होगा, तो यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में दिया, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, तो टर्मिनेटिंग लगा दें। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन हमारा 60 है, उसी सेम बेस पर है, आपको केस बेस स्टडी बेस है, तो यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या करेंगे, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15, यानी कि लास्ट में 15 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3915। वो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू जो होगा आपको L यहाँ से डिवाइड करेंगे 253 से, तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। उसी तरह से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू क्या होगा, तो 11 में कितना से, तो आ जाएगा 23 से, 11 2 जा 11 3 जा, तो 23 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इतना कम, तो यह नंबर जो है लास्ट में 5 है, तो अगर 5 को छोड़कर
यानी कि 1 2 3 4 5 आता है, उस 5 को छोड़कर बाकी कोई भी रहेगा 5 किसी भी नंबर के, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, यह क्या होता है, हमेशा कंपोजिट होता है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन जो है कंपोजिट होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप पीछे के जैसा कर लीजिए, इसी के जैसा क्या होगा, इतना होगा। तो इस तरह से अब मेरा यह समाप्त होता है, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था उसको भी बता देता हूं कि 19 नंबर है, तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको क्या होगा, तो 19 नंबर देख सकते हैं। 19 नंबर है 12 और 42 है, या इसका पूछा है वैल्यू ऑफ एम, तो एम का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इसके बाद भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव दूसरा क्वेश्चन जल्द ही ला रहा हूं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपकी पूरी कंप्लीट स्टडी विथ जेके डिजिटल क्लासेस के साथ पूरा होगी। थैंक यू, हैव